जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 में परिमाप और क्षेत्रफल। अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप क्या है? परिमाप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना, अर्थात किसी आकृति की सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। और क्षेत्रफल कहलाता है कि जैसे ये आकृति है, इसके पूरे की मतलब कितना इसमें क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। हाँ, तो अब हम क्वेश्चनों को करेंगे। क्वेश्चनों को करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी आकृति के घेरे की लंबाई को कहते हैं। मान लो कोई आकृति है, या त्रिभुज है, चतुर्भुज है, या फिर कोई भी आकृति है, तो उसके घेरे की लंबाई, मान लो ये ऐसी आकृति है कोई ऐसी, तो इसके घेरे की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी परिमाप कहलाती है। चारों तरफ की जो माप होती है उसको क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो ये चारों तरफ की लंबाई को क्या करेंगे? आकृति के घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परिमाप, और सी नंबर गोले को भर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए आयत का परिमाप। ए आयत है तो इसकी एक भुजा लंबाई क्या है? पी है और चौड़ाई क्यू है। तब आयत का परिमाप क्या होता है? 2p धन 2q, क्योंकि भुजाएं 2 है और 2q है। 2p होगी मतलब ये लंबाई भी 2 होगी और चौड़ाई भी 2 होगी। तो इस प्रकार से क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2p धन 2q। ये अपना ऑप्शन सही होगा और सी नंबर के गोले को भर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, पाई का मान होता है। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तो बी नंबर गोले को भर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं बी 22/7। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान है 15, तो 15 मतलब पाई दिया गया है, और 15 गुणित 15 तो क्या होगा? 225। 225 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ लिख देंगे ए 225 पाई वर्ग सेंटीमीटर और ए नंबर गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का परिमाप होगा। तो क्या है, एक आयत है, उसकी लंबाई कितनी है? 40 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? 40 30 कितना होता है? 70, और 70 दूनी 140। तो इसका कितना होगा? 140 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तो बी नंबर गोले को भर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं बी 140 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है 6वां, कि दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया गया है, ये त्रिभुज की आकृति बनी है, इसका आधार जो है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है इसकी 3.2 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसमें आधार भी दिया गया है, ऊंचाई भी दी गई है, तो 1/2 आधार का मान है 5 और ऊंचाई का मान है 3.2। तो इसको हल करेंगे, 1/2 गुणित 5 गुणित 3.2 को क्या लिख देंगे? 32/10। 1 दशमलव हटाएंगे तो 10 का नीचे गुणा हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा। और 2 एकम 2, और यहाँ पहले गुणा कर देंगे, 32/4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तब अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 7वां, कि एक वृत्ताकार तस्तरी प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है? माना ये प्लेट है, ये क्या है? एक प्लेट बनी हुई है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तब क्या करना है? इसका परिधि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, तो इसमें मान रख देंगे 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7 और आर है 14 सेंटीमीटर। तो 7 से 14 काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो ये 88 आ जाएगा। अतः वृत्त की परिधि क्या होगी? 88 सेंटीमीटर होगी। तो यह अपना आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है, दी गई आकृति में त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्या है? एक वृत्त है और ये क्या है? पूरा एक व्यास डला है। त्रिज्या
यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। तो ये क्या है, एक व्यास है। तो इसमें क्या करना है, इस आकृति में अपन को OA या OB की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब OA क्या है, यह एक त्रिज्या है, और OB क्या है, और AB क्या है, एक व्यास है। तब दिया है आकृति में व्यास का मान क्या है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, इसका मान क्या है, 24 सेंटीमीटर है। तब वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास बटे 2, मतलब व्यास का आधा। तो व्यास कितना है, 24 बटे 2, 2 से 24 काटा तो क्या हो जाएगा, 12। तो अतः आकृति में त्रिज्या क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर होगी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर हो, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार 7 सेंटीमीटर हो, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज है, एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो उसका क्षेत्रफल है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार है 7 सेंटीमीटर। तब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, और इसका मान दिया गया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार गुणित ऊंचाई बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 आधार है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना है, बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊंचाई बराबर है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 7 सेंटीमीटर। ये 7 क्या होगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो 7 से 28 को काटा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये क्या आ जाएगा आपका 4, 7 चौके 28। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, यहाँ बचा सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो यह अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रियांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार प्लेट को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार प्लेट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, ये एक वृत्ताकार प्लेट है, तो क्या है, इसकी जो परिधि है वही इसका परिमाप कहलाता है। लेकिन उस क्या करता है, वो 2 अर्धवृत्ताकार प्लेटों में विभाजित कर देता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इसका क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है, मतलब इसकी बाहरी सीमा जो होगी उसको ज्ञात करना है। तो कितनी होगी, तो दिया है कि त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस प्लेट की क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तब वृत्त की परिमाप या परिधि कहलाती है 2 पाई r। तो 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित r मतलब 14 सेंटीमीटर। तो 7 से काट देंगे 14 को, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। तब इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिमाप होगी आपकी 88 सेंटीमीटर। और तब अर्धवृत्ताकार प्लेट का परिमाप बराबर 2 पाई r बटे 2 प्लस 2r। तो अपन क्या करेंगे, अर्धवृत्ताकार का एक पूरी है 2 पाई r, तो इस आधी करनी है तो इसके बटे में 2 लिख देंगे, और प्लस ये अपनी दूरी और हो जाएगी, तो ये प्लस 2r। तो ये आ जाएगा 2 पाई r का मान है 88 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ लिख देंगे 88 बटे 2 धन 2 गुणित इतना मान क्या है 14, तो 2 गुणित 14, तो ये आ जाएगा 44 धन 28। 2 से 88 काट देंगे तो 44, और 14 दूनी 28, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 10.2 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या निकालना है सबसे पहले। तो व्यास बटे 2, तो 10.2 मीटर इसका व्यास है, बटे 2 का भाग दे देंगे, व्यास बटे 2 मतलब ये व्यास है, और इसका बटे में 2 लिख देंगे। इसको काट देंगे, पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे इसका, तो 102 बटे 20 मीटर। तो त्रिज्या आएगी 51 बटे 10 मीटर, 2 से काट जाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, और ये 51, तो त्रिज्या आ जाएगी अपनी 51 बटे 10 मीटर। तब वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तब वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, बराबर पाई का मान 22/7 गुणित r का मान 51 बटे 10, और ये r स्क्वायर है तो मतलब 2 बार लिखेंगे, 51 बटे 10 बटे गुणित 51 बटे 10। तो क्या कर देंगे, अब इसका गुणा करेंगे आपस में जब इनको, तो ये आ जाएगा 81.74 मीटर, और क्षेत्रफल है तो मीटर की घात 2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 81.74 मीटर स्क्वायर, और यही अपना वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल होगा। तो यही अपना आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे कुछ आकृतियों के चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताइए किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो इसमें क्या करना है, ये आकृति दी गई है, ये आयत दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, और एक समचतुर्भुज, ये चतुर्भुज दिया गया है। तब क्या करना है, इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करना है।
ये दिया गया है समांतर चतुर्भुज। तो सबके क्षेत्रफल को ज्ञात करना है और इसमें बताना है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तब इन सब का क्षेत्रफल निकालते हैं सबसे पहले। तो पहले निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये आ जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर बराबर 12, 4 3 12 सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में होगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा है त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार इसकी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या दी गई है इसमें 3 सेंटीमीटर। तो 1/2 5 गुणित 3, तो ये आ जाएगा 5 3 15/2 बराबर 2 का भाग दे देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरी आकृति है समांतर चतुर्भुज की। तो इसमें आधार दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी 2.5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो 3.5 गुणित 2.5 बराबर 8.75 सेंटीमीटर। जब इनका गुणा होगा तो आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनमें ये बताना है कि इसकी आकृति अधिक है। तो इसका क्षेत्रफल है 8.75 समांतर चतुर्भुज का। त्रिभुज का है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयत का है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस आकृति का है? अतः आकृति एक का क्षेत्रफल अधिक है। मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या है? सब आकृतियों से अधिक होगा। यही अपना आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है 13वां कि 44 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार को एक वृत्त के आधार में मोड़ा जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? तो ये बताना है कि इसमें कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। क्या 44 सेंटीमीटर तार है, उसको एक वृत्त में मोड़ना है और फिर इसी को वर्ग में बनाएंगे। फिर इसमें बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तब 44 सेंटीमीटर, इसका हल होगा कि 44 सेंटीमीटर लंबाई वाला तार वृत्त की परिधि होगा। क्या होगा? ये 44 सेंटीमीटर लंबाई वाला तार वृत्त की परिधि होगा। यदि हम वृत्त बनाएंगे तब वृत्त की परिधि क्या है? बराबर 44 सेंटीमीटर। तब वृत्त की परिधि का मान होता है, सूत्र होता है 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 44 और ये 2π क्या आ जाएगा? इसमें नीचे आ जाएगा। तो 44 गुणित 2 और 22/7 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये भाग है और गुणा में आ जाएगा तो 22 क्या है? नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये 7 से 2 से 44 कट जाएगा और ये आ जाएगा 22 एकम 22, 22 दूनी 44। तो 2 आ गया, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ क्या बचा? 7। अतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या हो गई? 7 सेंटीमीटर होगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई इसमें? 7 सेंटीमीटर। तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर मतलब 2 बार 7 लिखेंगे। तो 22/7 गुणित 7 गुणित 7, 7 से 7 कट जाएगा। 22 का गुणा 7 में हो जाएगा तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तब वर्ग का परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं? उसी तार को मोड़ के वर्ग बना लेते हैं। तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा बराबर 44 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर आ जाएगा 4 का भाग देंगे 44 में तो यह आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो एक भुजा का मान क्या आ गया? 11 सेंटीमीटर होगा। तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 या भुजा गुणित भुजा। तो 11 की घात 2 मतलब 11 गुणित 11, तो ये आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः क्या हो जाएगा? इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और वृत्त का आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो कौन सा क्षेत्रफल बड़ा होगा? अतः वृत्त का क्षेत्रफल या अतः वृत्त अधिक क्षेत्रफल घेरेगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14वां है, एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। क्या करता है? वो क्या करता है? अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। उसे खाद खरीदने की आवश्यकता है। यदि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता हो तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी चाहिए? तो 14वां का हल है कि वृत्तनुमा क्यारी की त्रिज्या क्या है? 7 मीटर है। तब क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या है r, तो 7 गुणित 7, इसको काटेंगे 7 से 7 कट गया तो 22 का गुणा 7 में करेंगे तो ये आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो क्यारी का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका? 154 मीटर स्क्वायर।
चूंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए कितनी खाद लगती है? 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती है। तब 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए खाद की आवश्यकता होगी, तो क्या होगी? 154 मीटर स्क्वायर गुणित 1 किलोग्राम, तब इनका गुणा होगा तो ये आ जाएगा 154 किलोग्राम खाद। अतः वृत्तनुमा क्यारी के लिए 154 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होगी। तो यही अपन को याद करना है, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है, अपने परिवेश से किन्हीं 5 वृत्ताकार वस्तुओं की त्रिज्या मापकर लिखिए। धागे की सहायता से त्रिज्या के आधार पर व्यास एवं परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि और व्यास के अनुपात को भी ज्ञात कीजिए तथा निष्कर्ष को परिणाम के रूप में लिखिए। तो क्या करना है, ये अपने परिवेश से कुछ चीजें ऐसी देखना है कि जो वृत्ताकार हैं, तो उनको क्या करना है, उनकी त्रिज्या को ज्ञात करना है। त्रिज्या से व्यास ज्ञात कर लेंगे, फिर उनकी परिधि ज्ञात कर लेंगे, फिर परिधि और व्यास में क्या करेंगे, अनुपात बता देंगे। तो इस प्रकार से इनको अपन ज्ञात करेंगे। तो मान लो अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुएं, मान लो जैसे एक टंकी है, क्या है, एक टंकी लेते हैं, ड्रम लेते हैं, घड़ी लेते हैं क्योंकि ये वृत्ताकार होती हैं, डिब्बा लेते हैं और पहिया लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वस्तुएं ली। अब त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या मापी, तो टंकी की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तब इसका व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या होती है आर क्या है, 14 सेंटीमीटर, व्यास होता है 2r, तो इसका दुगना, तो ये आ जाएगा टंकी का व्यास 28 सेंटीमीटर। और इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, तो 28 पाई, और 2r का मान है 28 और पाई लिख देंगे सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि आ जाएगा 28 पाई सेंटीमीटर। तो इनका अनुपात क्या होगा, इनके मतलब 2 पाई आर बटे 2r, 2r से 2r कट जाएगा, तो इनका अनुपात 28 पाई में से 28 पाई बटे 28 सेंटीमीटर, तो ये 28 सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ क्या बचा, पाई बचा। तो इनका अनुपात क्या होगा, पाई अनुपात 1, तो इनका बराबर पाई है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, पाई अनुपात 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ड्रम का मान लो त्रिज्या क्या है, r 21 है और व्यास क्या है, व्यास हो जाएगा इसका दुगना, तो व्यास 42 सेंटीमीटर, तो परिधि हो जाएगी 42 पाई सेंटीमीटर। तो अनुपात क्या होगा, 42 पाई सेंटीमीटर बटे 42 सेंटीमीटर, 42 से 42 कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, या क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो पाई अनुपात 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से घड़ी 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर व्यास होगा, परिधि होगी इसकी 14 पाई सेंटीमीटर, और इसका अनुपात होगा पाई अनुपात 1 सेंटीमीटर, मतलब पाई बचेगा यहाँ, तो 14 पाई सेंटीमीटर बटे 14 सेंटीमीटर। और डिब्बा इसी प्रकार 7 सेंटीमीटर का डिब्बा है, त्रिज्या उसकी क्या है, 7 सेंटीमीटर, उसका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर और परिधि होगी 14 पाई सेंटीमीटर, तो इसका अनुपात होगा 14 पाई सेंटीमीटर बटे 14 सेंटीमीटर, तो इससे 14 से 14 सेंटीमीटर कट गया, तो क्या आ जाएगा आपका, पाई बचेगा। इसी प्रकार पहिया है 14 सेंटीमीटर का और व्यास हो गया इसका 28 सेंटीमीटर, तो 28 पाई सेंटीमीटर, तो 28 पाई सेंटीमीटर बटे 28 सेंटीमीटर बराबर पाई। अतः क्या होगा, इसका जो निष्कर्ष निकला वो है, अतः परिधि और व्यास का अनुपात पाई अनुपात 1 होगा, अर्थात 22 अनुपात 7 होगा। पाई का मान क्या होता है, 22 अनुपात 22 बटे 7, तो इनका अनुपात क्या होगा, 22 अनुपात 7 होगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। हाँ, तो आई होप कि आपको 8 ग्रेड का यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।